तो हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेक्शन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी मेंसुरेशन का सेक्शन पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2D का मेंसुरेशन। तो अगर इसको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा। इसे प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में इसको ख़त्म कर दें। लगभग आपके कुछ चैप्टर्स को एक मैराथन स्टेज पे हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले मेंसुरेशन को ख़त्म कर ले रहे हैं, इसके बाद आपको क्या करेंगे, परसेंटेज पे कुछ सेक्शन में पढ़ाए थे लेकिन परसेंटेज दोबारा एक बार दोबारा कर देंगे। एक बार नंबर सिस्टम का दो सिस्टम कर देंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम परसेंटेज कर देंगे। उसके बाद में आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सेक्शन है, ये कर देंगे। देन डिस्काउंट का सेक्शन है, इसको कर देंगे। और उसके बाद में आपका जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, इसको कर देंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ सेक्शंस जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के हिसाब से कम बेसिक चीज़ें कवर करने का प्रयास करेंगे। जो 20 दिन आपका बच रहा है उसमें करंट अभी आपको मिल रहा है रेगुलर वे पे, और अगर आपको करंट उसमें से नहीं फंसेगा तो बताइएगा। करंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने इस सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आपके जो सब सब्जेक्ट का हिस्सा हो, सिलेबस का हिस्सा हो, उसमें सबसे पहली चीज़ है त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज छोटा मोटा 1-2 चीज़ जान लीजिए। अगर पूछता है तो त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है बताइए। तो त्रिभुज क्या होता है कि अगर 3 भुजाएं आपस में मिल जाएं तो 3 भुजाओं से जुड़ी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से जुड़ी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज जो होता है उसके 3 जो भुजाएं होती हैं, उनके तीनों एंगल जो होते हैं उनका योग कितना होता है। अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है एंड ये गामा है, तो इसके तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। यानी ए बी एंड सी, ये तीनों एंगल अगर आपस में मिल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज में थोड़ा आपको एंगल वाला तो लगेगा कि एंगल क्यों समझें, लेकिन एंगल समझना बहुत ज़रूरी है। एंगल में क्या होता है कि कोई चीज़ अगर कोई त्रिभुज में है, कि त्रिभुज में सबसे बेसिक सा रूल है कि अगर कोई त्रिभुज, जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, आपके हिस्से में यही आता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग क्या करिए, समकोण त्रिभुज को पढ़िए, उसकी ट्रिपलेट को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पढ़ना है, तो जैसे इसमें एक बेसिक सा फार्मूला है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। इट मीन्स अगर ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और अगर इसके बाद ये बड़ी भुजा होगी तो ये कोण बड़ा होगा, और उसके बाद ये सबसे छोटी तो सबसे छोटा कोण ये होगा। इट मीन्स अगर ये 90 है और ये क्या कहते हैं 60 है, देन ये 30 है। अब हमको भी पता है कि इन सब का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन इतना क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपको यूज आएगा। यूज क्यों आएगा, आपको एक क्वेश्चन करके आएगा कि आपको दे देगा थीटा रूप में, तो 360 बाई पाई इंटू कुछ करके आपको ऐसे क्वेश्चंस को निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आपके SSCGD में कई बार क्वेश्चन आया है, जब आपको थीटा के रूप वैल्यू से निकालना पड़ेगा, जैसे दे देगा कि इसके आधे भाग में करके देगा। तो एंगल मतलब आप समझिए कि जैसे एक गाय का बांध के आता है कि ऐसे है, मान लीजिए ऐसे एक समकोण त्रिभुज दे दिया, कि बोल दिया कि एक 7 मीटर की रस्सी से एक गाय बांधी गई, तो बताइए वो कितना हिस्सा चर पाएगी या कितने हिस्से की घास को खा लेगी। तो ये एंगल, बिना एंगल के क्वेश्चन को ये वाले आप नहीं कर सकते। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि तीनों भुजाओं को जब वो करेगी तो वो क्या करेगी, 180 डिग्री के भुजा को काटेगी और कितना, 7 मीटर की दूरी ही तय करेगी। लेकिन ये सब क्वेश्चन अदर क्वेश्चन के बात है, तो केवल मैं बता रहा हूँ कि क्यों बताया नहीं। आपको लगेगा ये तो मेंसुरेशन का नहीं है, ये तो ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ज्योमेट्री का पार्ट नहीं है। अगर कहीं लिख दिया गया क्या कहते हैं त्रिभुज या क्या कहते हैं ट्राइंगल्स, तो आपके हर जगह का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं। तो हम लोग ट्राइंगल्स देख चुके हैं। तो ट्राइंगल्स में क्या होता है कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति वो ट्राइंगल होती है। इसके सारे कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज के प्रकार देखिए, त्रिभुज के प्रकार 2-3 तरीकों से देख लीजिए। सबसे पहले तो ये होता है कि एंगल के हिसाब से क्या होता है, फिर दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर, ठीक है। और हमको जो यहाँ पढ़ना होता है वो भुजाओं के आधार पर पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें एंगल में क्या होगा, एक समकोण होगा, एक क्या कहते हैं, एक होगा कि न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण, ठीक है। समकोण का मतलब देखिए, न्यून कोण का मतलब होता है कि लेस देन 90 होगा एक कोई एंगल, यानी कोई भी एंगल ऐसा नहीं होगा जो 90 से बड़ा होगा, ये न्यून कोण का होता है, ठीक है। उसके बाद एक समकोण का होता है। समकोण का मतलब क्या होता है कि कोई एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री का होगा। उसके बाद होता है अधिक कोण, यानी कोई एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री से प्लस होगा। समझ पा रहे हैं, ये होगा अधिक कोण। लेकिन ये केवल आपको मैं बता दे रहा हूँ, याद रखना है, आपके सेक्शन का नहीं है, क्योंकि इतना पता होना चाहिए कि एंगल के बेस पे भी ऐसे बांटते हैं। उसके बाद भुजाओं के बेस पे आता है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आता है, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। और एक क्या होता है, दूसरा वाला होता है समद्विबाहु, ठीक है।
और एक थर्ड नंबर पे आता है समबाहु। और आपको इन्हीं के एरिया निकालना आना आ रहा है तो मैराथन टाइप ये क्लास है, इन्हीं का एरिया आपसे बार बार निकलवाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को फेवरेट बना के पूछेगा तो समबाहु। इतने क्वेश्चन समबाहु से आते हैं पेपर में, आपको मैं क्या बताऊं। और समबाहु के पेपर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इन सारे सेक्शंस को आप समझ लीजिए कि विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुज को पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ इसको छोड़ दीजिए इधर ही। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज से रिलेटेड अगर एरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो क्या होता है। जैसे अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, और इसका दे दिया ये 3, ये 4 और ये 5। तो पहले से सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक चीज़ होता है पाइथागोरस प्रमेय, अगर आप लोग जानते हो तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो है ABC। पाइथागोरस प्रमेय देखिए, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज को यहाँ बहुत देख लीजिए, समकोण त्रिभुज का आप में हमेशा यूज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, इसलिए मैं एक एंगल वाले से भी समकोण त्रिभुज आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। समकोण त्रिभुज में आपसे ये वाला एंगल पूछेगा, क्योंकि ये एंगल समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो यहीं से पाइथागोरस फार्मूला निकल के आएगा। तो पाइथागोरस फार्मूले का केवल एक ही रूल है कि दोनों छोटी भुजाओं का जो योग होगा, वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौक 16, एक जो बड़ी भुजा है उसके वर्ग के बराबर होगा। इट मीन्स 5 पचे 25 इसके बराबर होगा। दूसरी भाषा में आप क्या कह सकते हैं कि अगर ए के सामने की भुजा ए तो ए स्क्वायर, और क्या कहते हैं सी के सामने की भुजा सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर बराबर होगी बी के सामने की भुजा यानी बी स्क्वायर की, ठीक है। दूसरी भाषा में अगर ये ऐसे लिखा जा सकता है तो। और तीसरी भाषा क्या होती है कि ये हो गया आधार आपका, और ये क्या होता है, लंब होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये लंब होता है। एंगल के सेक्शन में पढ़ते हैं ये, तो लंब हो गया। और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो दूसरी भाषा में कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। अब याद रखिएगा, इसका ट्रिपलेट बहुत पेपर में आएगा, आप डायरेक्ट बताना पड़ेगा ट्रिपलेट कैसे बनता है। आप देखिए, आप अगर खुद से बना के देख लीजिएगा, लिखिएगा ज़रूर, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट जरूर कर दूंगा ताकि आपका काम हो जाए, पेपर में आपका काम हो जाएगा जितना यहाँ से पढ़ाया जाएगा। जैसे कि ट्रिपलेट कैसे बनता है, एक ट्रिपलेट मैंने अभी आपको बना के दिया था, ठीक है। क्या बना के दिया कि ये 3 दिया, ये 4 दिया और ये 5 दे दिया। तो एक ट्रिपलेट आपको ऐसे दे देगा कि इसी का ये 3 है, 4 है, 5 है, इसी को थोड़ा और बड़ा करेगा। क्या कर देगा, हर एक ट्रिपलेट इसमें क्या करेगा, 2 से गुणा कर देगा, तो 3 दूनी इसको 6 कर देगा। इसको क्या कर देगा, इसको क्या करेगा, इसको 4 दूनी 8 कर देगा, और इसको 5 दूनी 10 कर देगा। अब आपको लगेगा कि ये है कि नहीं है। ऐसे और भी कर सकता है कि इसमें क्या करे, गुणा कर दे, 9 कर दे, 3 त्रिक का 9 कर दे, इसको 4 तीन 12 कर दे, और इसको 5 तीन 15 कर दे। ये भी ट्रिपलेट है। अब एरिया कैसे निकलता है, अगर समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना है तो समकोण त्रिभुज का एरिया कुछ भी नहीं होता, 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, जो है होती है हाइट के बराबर होता है। यानी अगर आधार ये, यानी ये आधार ये है, ऊंचाई ये है, यानी ये ऊंचाई है, ये आधार है, तो इन दोनों कवर करके आधा कर दीजिए। यानी कि यहाँ 3 गुणे 4 करके इसका आधा कर दीजिए, तो 6 मीटर स्क्वायर एरिया होता है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का एक ही मात्र फार्मूला है, और आराम से इसको काम करिएगा, ठीक है। और कोई चीज़ शायद इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो चीज़ें और आती हैं अगर आपके से, लेकिन वो मेंसुरेशन का क्षेत्र है, लेकिन आपको मैं यहाँ बता दूंगा, लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल एक ही मात्रा आप में आता है, उसको लिख लीजिएगा। इसको ख़त्म करके फिर भुजाओं पे आ जाएगा, त्रिभुज आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, ट्रिपलेट आप बना भी लीजिएगा, ठीक है। कुछ ट्रिपलेट और बनेंगे, उनको बनाइएगा, ठीक है। नहीं तो मैं लिखा दूंगा किसी सेक्शन में, अगली वाली वीडियो बना के ट्रिपलेट लिखा दूंगा, लेकिन बहुत काम का है ट्रिपलेट, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। अब जैसे मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंतःवृत्त का जो है लंबाई क्या होगा। अंतःवृत्त का मतलब समझ रहे हैं कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाए तो उसे अंतःवृत्त कहते हैं। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, इट मीन्स जो यहाँ से ये होगी, ये होगी और ये होगी, इसकी लंबाई क्या होती है ये पूछता है। तो अंतःवृत्त की लंबाई आपको पूछ लेता है, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत ही आराम से निकल जाता है, ठीक है। इन दोनों का योग करिएगा, छोटू भुजा, दोनों छोटू भुजा जो होती है ना, छोटू छोटू भुजा, दोनों छोटू भुजा का योग करिएगा, और ये बड़ी वाली भुजा जो है इसमें से घटाइएगा और आधा कर दीजिएगा। इट मीन्स ये दोनों भुजा का योग, यानी दोनों छोटी भुजाएं, जैसे कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये बराबर सी है, तो ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। इट मीन्स 4 3 ये 7, 7 माइनस ये वाली भुजा 5/2, इट मीन्स 1 मीटर होगी। अब 1 मीटर होगी, ठीक है। अब ऐसे अगर आप ट्रिपलेट पकड़ ले जाते हैं, इसी के जगह पे 3 न करके 6 दे देता है, और इसी के जगह पे 4 न करके 8 दे देता है, इसके 5 जगह पे 10 कर देता है, तो इसको भी आप दोगुना कर दीजिए तुरंत 2 मीटर अंतःवृत्त।
ये मैं अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाह्यवृत्त क्या होता है? बाह्यवृत्त तो इतना आसान है, इसी का आधा। बाह्यवृत्त कर्ण का आधा। देखो बाह्यवृत्त का जो त्रिज्या होगा, अगर बाह्यवृत्त पूछता है तो बाह्यवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी, r/2। मतलब r जो होता है वो होता है कर्ण का आधा। इसी को, इसको कैपिटल R से दिखाते हैं, इसको स्मॉल r से दिखाते हैं। अब पूछेंगे आपको क्यों बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, आपके पेपर में आ चुका, आप उठा के देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इतने में आपको समझ में आ गया अंतःवृत्त क्या होता है। इन दोनों भुजाओं का विवर्ग करके बड़ी भुजा से घटा दीजिए, जो आता है आधा कर दीजिए। इसका क्या होता है कि कर्ण का आधा कैसे होता है आपको दिखा देता हूँ चित्र बना के। देखिए, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे ये समकोण है, ठीक है, तो इसके अगर जो बाह्यवृत्त खींचेंगे तो ये कर्ण बनेगा। या इसको ऐसे देख लीजिए, अभी तक ऐसे ही देख रहे थे तो ऐसे ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे ये कर्ण बनेगा आधे आधे पे। तो आधे का मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ बनेगा ये, ठीक है, समझ पाए। और ये दूरी क्या होती है? ये दूरी गोले पे देखिए, यहाँ भी याद आ जाएगी, यहाँ भी याद आ जाएगी। और एक आपको थ्योरी होती है, अभी यहाँ नहीं ज़रूरत है, कि समकोण का जो है आपको बना होता है कि क्या कहते हैं, अर्धवृत्त का जो कोण होता है समकोण होता है, ठीक है। और ये अर्धवृत्त का कोण है तो 100% आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ये समकोण है। तो 3-4 चीज़ें पता लगी और इसकी त्रिज्या तो पता ही चलिए। देखिए अगर ये समकोण पे त्रिभुज है, समकोण का त्रिभुज है, मतलब अर्धवृत्त का जो होता है सबसे बड़ा एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का ही बनता है, और ये सबसे बड़ा एंगल होता है अर्धवृत्त का। अब ये अगर कैपिटल R है, मतलब ये पूरा व्यास है, तो इसका आधा r/2 नहीं होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसका आधा, यानी कि अगर ये इसी का आधा ये होगा, इसी का आधा, यानी ये कैपिटल R जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, बाह्य त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शाते हैं, ठीक है, और व्यास को भी कैपिटल R से दर्शाते हैं। बट इस सिचुएशन में आप कैपिटल R समझ के चलिए कि बाह्य त्रिज्या की बात हो रही है, तो वो कर्ण का आधा होता है। एक आसान भाषा में रखिए याद, आसान भाषा में केवल इतना याद रखिए कि अगर कहीं आपको कर्ण की लंबाई 10 दे देता है और आपसे कहता है कि बाह्यवृत्त की लंबाई क्या होगी, तुरंत आप इसका आधा करिए, बोल दीजिए कि 5 होगी, जो बाह्यवृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको पढ़ना है वो केवल इतना पढ़ना है कि एक हीरोज का फार्मूला होता है वो पढ़ लीजिए। और जैसे अगर मैं त्रिभुज दे रहा हूँ, एक ये त्रिभुज है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो त्रिभुज बनने की संभावनाएं, 3 संभावनाएं होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। त्रिभुज बनने की सबसे बड़ी संभावना ये होती है कि इसका और इसका योग जो होना चाहिए हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, त्रिभुज तभी बनेगा। और हमेशा कोई भी दो भुजा का जो अंतर होना चाहिए इस वाली भुजा से छोटा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? मतलब त्रिभुज तभी बनेगा जब कोई भी दो भुजा का योग, ये आपके पेपर में आया है, कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा जो होती है, थर्ड नंबर की भुजा, तो होती है तीसरी भुजा से बड़ा, तभी त्रिभुज बनेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब समझिए, अगर ये 5-4 हो रहा है और यहाँ अगर मैं कर दूँ क्या, 5 कर दूँ, बड़ा तो हो ही जाएगा। अगर मैं यहाँ ये 5-4-9 हो रहा है, यहाँ मैं 10 कर दूँ, ये त्रिभुज संभव नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि किसी भी दो भुजा का अगर इसका मैं योग कर रहा हूँ तो 5-4 ये हो रहा है 9, और ये भुजा हो जा रही है बड़ी, तो नहीं बनेगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, ये 9 से हर हाल में नीचे होना चाहिए, ठीक है, तभी त्रिभुज बन पाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि सेम इसका रिवर्स, मतलब ये होता है कि कोई भी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये भी याद रखिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसका अंतर निकाल दूँ, यहाँ जो त्रिभुज बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि 5-4 यहाँ मैं रख दिया 6, तो अगर इसका मैं अंतर निकाल दूँ तो इससे जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए हर सिचुएशन में। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, हमेशा योग बड़ा हो और अंतर जो हो छोटा हो, ठीक। याद रखिएगा, पेपर में आपके कभी भी पूछ सकता है कि त्रिभुज की बनने की सिचुएशन ही क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है जो पहली वाली आपको बताई कि त्रिभुज के दो भुजाओं, किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी त्रिभुज बन सकता है, नहीं त्रिभुज बन ही नहीं सकता। अब आप हीरोज का फार्मूला समझ लीजिए। हीरोज का फार्मूला क्या है? हीरोज का फार्मूला होता है, हीरोज फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? हीरोज का फार्मूला होता है, सबसे पहले देखिए, अगर ये 6 है, ये 7 है, मैं वैसे केवल बेसिक रख रहा हूँ, ये 8 है, रूल मत देखिए, 6, 7, 8 है, तो मैं अगर आपसे बोल दूँ त्रिभुज का परिमाप क्या होगा तो आप बता सकते हैं? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है पूरी बारी बारी माप, ठीक है। तो 6, 7, 8, तो इसकी परिमाप हो जाएगी 7 तारीख 21 हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी? 7 6 13, 13 8 21, तीनों भुजाओं का योग 21 मीटर होगी, ठीक है। अब इसका जो है, अगर हमको वो निकालना है, एरिया निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक हीरोज का फार्मूला होता है,
ठीक है। अंडर रूट एस इंटू ब्रैकेट में क्या होता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। समझ पा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हीरोज़ फार्मूला आप लोग सोचते हैं कि बिना हीरोज़ फार्मूले के आपका काम हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। हीरोज़ फार्मूला क्यों काम आएगा? जब कोई भी रूल नहीं लगेगा तो आपका हीरोज़ फार्मूला एक याद रखिए, हर त्रिभुज पे ये सेट बैठता है। और एस क्या होता है? इसी का आधा। मतलब अगर मान लीजिए परिमाप आ गया 14, तो परिमाप का आधा करेंगे तो जो 7 मिलता है, यानी यस होता है कि इसका आधा कर दीजिए परिमाप का आधा, तो वो होता है एस। और एस बराबर होता है, अब इसमें एस माइनस एक, जैसे इसका 21 आया तो 21/2, ऐसा कोई भी संख्या आना चाहिए अगर कट जाए। मान लीजिए यहाँ 20 आ जाता, मैं ऐसा कुछ कर देता कि 20 आ जाता, 7 6 13 और 13 7 यहाँ कर दूँ, 20 हो जाए। अब यहाँ से 20 हो गया, अब ये कट जाएगा, इसको 10 मिल जाएगा। तो हम यस की वैल्यू पहले रखेंगे 10, देन क्या करेंगे? एस माइनस ए करेंगे। ठीक है, कटने की केवल कट जाए आसानी से इसलिए बदल दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, कटने को से वो भी हो जाता। अब एस माइनस ए करेंगे, ये भुजा मैंने मान लिया ए, ये मान लिया बी, वैसे ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ठीक है, अब ए बराबर 6 है, तो 6 में से 10 में से देखो, 10 में से अगर 6 घटाएंगे, देखो एस को क्या लिख सकते हैं? एस को 10 में से 6 जाएगा पहले वाले में, दूसरे में 10 में से 7 जाएगा, और तीसरे में भी 10 में से 7 जाएगा। तो सिचुएशन क्या बन के आएगी? 10 अंडर रूट 6 में से ये जाएगा तो कितना आएगा? 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 आएगा, और यहाँ 3 आएगा, और दूसरे में भी 3 आएगा। तो 3 3 का एक बाहर 3 हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, यानी ये 10 गुणे 2 गुणे 3 बन के आएगा। यानी कि ये जो बन के आएगा, इसका एरिया जो बन के आएगा, इस त्रिभुज का एरिया जो बन के आएगा 20×60 बन के आएगा। ठीक है, और आपको पता ही है परिमाप इसका 20 है। तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया, हीरोज़ फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे अगर त्रिभुज में आपको लंबाई और ऊंचाई दे दी है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों दी गई है, तो त्रिभुज का एक फार्मूला बहुत ही आइडियल फार्मूला होता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जिससे अभी आप लोगों ने वो निकाला था, कौन सा वाला? ये वाला, जब हम लोग निकाल रहे थे कि अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यानी ऊंचाई ऋण है, यानी ये ऊंचाई है, ये h है। ठीक है, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये h है, और ये क्या है? आपका आधार है। तो आधार गुणे ऊंचाई करिए, तो यानी 1/2 3 गुणे 4, 4 3 12, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 मीटर स्क्वायर, हमेशा जब एरिया लिखा जाएगा तो मीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। और इसका परिमाप क्या होगा? 4 3 7 5 12। ठीक है, तो इसका परिमाप होगा 12। ठीक है, और अगर मैं हीरोज़ फार्मूला से इसको निकालना चाहूँ तो इसका 12 आ गया, और 12/2 बराबर होता है 6, और हीरोज़ फार्मूला यहीं लगा दूँ मैं आराम से। तो सबसे पहले 6 को बाहर लिखूंगा, और 6 में से इसको घटाऊंगा 3 आएगा, इसमें से 6 घटाऊंगा 2 आएगा, और इसमें से 6 घटाऊंगा 1 आएगा। तो यानी इसका एरिया कितना बन के आ रहा है यहाँ से? 6 माइनस ए यानी 3, 6 माइनस ये 2, और 6 माइनस 5 1, 3 दूनी 6, 6√6 यहाँ बन के आ रहा है। इसमें कुछ गलती हुई क्या? हीरोज़ फार्मूला, हाँ हीरोज़ फार्मूले में गलती होगी। हीरोज़ फार्मूला एक गलती कर दी, आप लोग बताया भी नहीं, केवल रूट में यहाँ गलती हो गई बस। ये रूट बाहर रहता है, ये रूट बाहर रहता है। ठीक है, s इंटू एस माइनस बी पूरा अंडर रूट के अंदर रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आराम से कर लेंगे, बहुत सही हुआ, सही समय पे देख ले, थोड़ा सा स्लिप कर गया दिमाग से एंगल बताने में। s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, फार्मूला लिखना चाहें मैं एकदम साफ साफ लिख दे रहा हूँ, बहुत काम का है, फिर सारे तीनों फार्मूले बता दूंगा क्या होता है। इसको लगाया ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले पर अगर इसको अप्लाई करते हैं तो इसका एक देखिए अंडर रूट के अंदर बन के आएगा 6, और 6 में से अगर ए जाएगा 6, ए की वैल्यू क्या है आपकी? ए की वैल्यू 3 है तो 3 आएगा, दूसरा 4 जाएगा तो 2 आएगा, और 5 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6 हुआ, 6 गुणे 6 हुआ, और अंडर रूट ये है तो एक अंडर रूट से हट जाएगा, तो ये 6 इसका आएगा, 6 मीटर स्क्वायर आंसर। तो आपको इतना समझना है कि हीरोज़ फार्मूला क्या है। हीरोज़ फार्मूला जो है एक अंडर रूट जो है बाहर रहता है, पूरा अंडर रूट के अंदर रहता है, बहुत ही आराम से याद रखिएगा। 1 सेकंड के लिए स्लिप कर गया था, एक्चुअल में क्या है कि देखा तो था नहीं, एक ही बार इसको मैंने ध्यान दिया ही नहीं, बस डायरेक्ट आपको सोचा कि बता दें, समय बिल्कुल नहीं मेरा खुद का पेपर है, इसलिए थोड़ा बहुत दिमाग इधर उधर है। बाकी चलिए अब जल्द आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 1-2 फार्मूले और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाता है आपको कि समद्विबाहु का। ठीक है, ये तो हो गया कि किसी भी अगर नॉन पैरेलल अगर दिया है तो हीरोज़ फार्मूला लगाइए, और अगर समद्विबाहु दिया है तब क्या करेंगे? समद्विबाहु दिया है, समद्विबाहु का मतलब ये मान लीजिए ये 6 ये 5 दे दिया, तो अब क्या करेंगे? इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि इसका लंब डाल दिया,
ठीक है, और एच मिल गया। अब एच मिल गया, लंब जब डाला जाता है तो ये 90 डिग्री पे डाला जाता है, ठीक है। और हमको फार्मूला पता है कि 1/2 आधार, एरिया का फार्मूला हमको क्या पता है कि 1/2 आधार और ऊंचाई यच, और यच हमको नहीं पता है, लेकिन यच निकालने का तरीका हमको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस निकाल के एच निकाल लेंगे। एच की वैल्यू क्या आएगी, एच बराबर देखिए एक्चुअल में अगर ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो हमको फार्मूला पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस इसको जो एक्चुअल में क्या होता है, कभी एक थ्योरी है कि कभी भी जब समद्विबाहु जो है त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज पे अगर हम लोग शीर्ष से लंब डालते हैं सामने भुजा के, दो समान भुजाओं के बीच से इस पे लंब डाला जाएगा, ये सामने वाली भुजा को हमेशा डिवाइड करेगी, यानी 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। तो अगर ये 5 था तो ये 5/2 ये वाला सेक्शन, और ये वाला सेक्शन भी 5/2, और हमको ये पता है तो क्या हम निकाल नहीं पाएंगे, 5/2 यानी 25/4, और कर्ण का वैल्यू हमको पता है 36 बराबर एच स्क्वायर प्लस 25/4, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज इसको रोज़ फार्मूला से लगाइए। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है आपको तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका हाइट अगर हमको पता हो जाता है, कभी कभी हाइट दे देगा, आधार दे देगा और बोलेगा बाकी दोनों भुजाएं समान हैं, तो आपको निकालना है तो कोई समस्या ही नहीं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। आप कन्फ्यूज मत होइए। जैसे मैंने बोल दिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार 6 है और ऊंचाई उसकी 3 है, तो आप एरिया बताइए, आप पूछेंगे ये क्या दे दिए, कुछ भी नहीं करना, 1/2 6 × 3 करिए, 6 18/9 आएगा, तुरंत आंसर आएगा। और दूसरा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ नहीं दिया है, ऐसी कुछ सिचुएशन दिया है, तो ये सिचुएशन है कि आप एच की वैल्यू निकालिए, और एच की वैल्यू के लिए केवल एक सेकंड लगेगा। इतना समझना है कि जो नीचे आधार होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और अगर आधार 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देन आधार के 2 पार्ट को डिवाइड करके एच स्क्वायर प्लस 5 25/4 हो गया। इसको अब इधर उधर ट्रांसफर करिए, ये कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, 4h स्क्वायर प्लस 25, और नीचे पूरा बन के आएगा 4, ठीक है, और इधर क्या बन के आएगा 36 के, और 36 × 4 हो जाएगा यहाँ पे, 36 × 4 बराबर होगा 4h स्क्वायर प्लस 25, और 36 × 4 36 दूना 72 और 72 दूना 144, तो 144 माइनस 25 बराबर 4h स्क्वायर के। तो 144 माइनस 25 कितना होता है, जब इसको करेंगे तो 25 से कितना आएगा, चलिए घटा लेते हैं 144 में से, तो जब यहाँ से 14 में से घटाएंगे तो एक तो 9 आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 119 आएगा, आई थिंक ना, 9 5 14 20, हाँ 119 आ गया। 119/4 बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर के, तो एच बराबर आएगा 119/4 अंडर रूट बराबर एच के। इसकी वैल्यू ला के यहाँ रख दोगे ना तो 1/2 × 5, ठीक है, आधार और गुड़े आपको ऊंचाई भी निकाल के लाए ना, अंडर रूट 119/4, और इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये तो पहली सिचुएशन आती है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन जो कट पिट जाए, यहाँ कटा नहीं ना। एक सिचुएशन ये है कि आप एच की वैल्यू निकालिए और सीधा लाइए, आधार बटा ऊंचाई में रखिए। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि आप हीरोज़ फार्मूला लगाइए। हीरोज़ फार्मूला मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। s × s - a, s - b, s - c, सबके ऊपर रूट, ठीक है। और तीसरा जो तरीका होता है इसका, तीसरा तरीका तो बहुत ही आसान है, वो है एरिया बराबर 1/4, ठीक है। उसके बाद में हमें लगता है ए होता है 1/4 बी, 1/4 बी ब्रैकेट के अंदर 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से आपको समझना होगा कि ए जो होता है यहाँ बराबर भुजा होती है, ए बराबर भुजा है, ए बराबर वो भुजाएं हैं जो बराबर हैं, ए इक्वल्स टू वो भुजाएं हैं जो बराबर हैं, ठीक है। अब मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो आप लोगों में प्रूव कर दूंगा बहुत ईजी वे पे। जैसे ये एक मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसकी 2 भुजाएं समान है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब अगर मुझे अभी पता है कि ये मेरा हाइट हो गया, तो ये हो गया b/2, ये हो गया b/2, कोई दिक्कत, 1 सेकंड नहीं लगा। अब इसी को मैं प्रूव करना चाहता हूँ, देखिए ये आएगा कि नहीं आएगा, कोई सेक्शन नहीं है। यहाँ 1/2 लिखा, आधार हमारा b था, और हाइट हमको नहीं पता है। और हाइट हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा h है, h निकलेगा जब a स्क्वायर में से ये b स्क्वायर h जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर देखिए है h, हम h अलग निकाल लेते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, h इसकी निकालते हैं तो h बराबर क्या होगा, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, यही बराबर होता है a स्क्वायर के, यानी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये कर्ण है। मैं केवल बता नहीं रहा हूँ, फार्मूला हल्का सा समझा दे रहा हूँ, बहुत आराम से हो जाएगा, आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए, आपके बहुत काम का है ये,
ठीक है। एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 केवल पाइथागोरस लग रहा है कि इसका स्क्वायर कर दिया, इसके आधे का, बी स्क्वायर बाई 4 बराबर ए स्क्वायर के, ठीक है, ए स्क्वायर के। देन हमको एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एच को यहाँ रोक दिया और इधर भेज दिया इसको। ये दूसरा तरीका है कि 4h यहाँ कर दीजिए, लेकिन ना करके डायरेक्ट भेजिए। तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 के, तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 के, ठीक है। और ये आएगा वैल्यू किसका, एच स्क्वायर का। तो एच की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। एच की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एच की वैल्यू यहाँ से आएगी, एक सेकंड के लिए, एच की वैल्यू जो यहाँ से आएगी आपका वो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बाई 2 के। अब इसको अगर आप लोग करते पीड़ते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, यहाँ भी यही हुआ है और कुछ हुआ है कि नहीं, ये वाले पे अंडर रूट लगा है, इसको लगाना भूला, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है। अब ये फार्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखिए 1/2 बी इंटू एच, आपका ये प्रूव हो गया है ना। तो एच का ये पूरा वैल्यू ला के रखेंगे तो यहाँ केवल इतना बनेगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अब बटा 2 यहाँ है तो ये बटा 2 पूरे में आके यहाँ गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 1/4। और यही फार्मूला लास्ट में बन के आएगा। ये फार्मूला क्या लिखा है फिर से लिख रहा हूँ, आराम से देखिए, 1/4, ठीक है। उसके बाद में b 1/4 b इंटू ब्रेकेट के अंदर में अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट के अंदर लिखिए 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला है और बहुत आसान सा है। और याद रखिएगा कि यहाँ a इज इक्वल टू जो होता है, a बराबर होता है समान भुजा, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का है। कहीं भी समद्विबाहु आपको दिख जाए, जैसे मैं दे दूँ कि ये मैं दे दिया कि 6, ये दे दिया 7, कुछ भी दे दिया, बनना चाहिए। देखिए इसका योग हमेशा इससे बड़ा हो जाए बस, तभी त्रिभुज बनेगा। अब हो गया आराम से, और घटाने पे से छोटा हो जाए, ठीक। तो अब यहाँ इसको डायरेक्ट फार्मूले पे हम लोग रख के एक बार देख लें। 1/4 बी की वैल्यू हमको पता है विषम भुजा है, बी की वैल्यू विषम भुजा यानी 7, और ए समान भुजा है, ए की वैल्यू क्या है 6, तो अंडर रूट लगाया 4 गुणे 36 माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 है, और 7 7 49 होता है इसका, घटा पिटा लीजिए, ठीक है। तो 1/4 गुणे 7 अंडर रूट के अंदर 4 36 और 49 है, 36 गुना 72 144, 144 में से 49 जाएगा तो 5 आएगा, 95 बचेगा, ठीक है, 95 यहाँ बचेगा। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। तो मेरे कहने का मतलब इतना समझिए कि केवल आपको अगर निकालना है तो ये 2-3 तरीके हैं, और जिसमें से सबसे आसान तरीका यही है कि आप लंब डाल के निकालिए और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करिए, यानी 1/2 आधार यानी बी गुणे एच कर लीजिए। और आधार क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आधार आपको दिया रहेगा और हाइट से आप समान भुजाओं को कंपेयर करा के निकालिए। मैंने निकालना आपको बताया है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि सिचुएशन गलत है। अब इतना कर दिए, अब समबाहु त्रिभुज के 4-5 तो बता देते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे नहीं आपको बोरिंग भी लगेगा, ठीक है। समबाहु का क्या मामला है, देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं इक्वल हैं, यानी ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तीनों भुजाएं इक्वल हैं। इसके 2-3 तरीके हैं। अगर तीनों भुजाएं इक्वल है तो सबसे पहले इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको कर देंगे ए स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है इसका आपको दूसरा तरीका क्या होता है, एक इसका पूछता है कि एच क्या होता है, तो एच होता है √3/2 इंटू ए, ठीक, इसका एच होता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, इसका अगर परिमाप पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 है पैरामीटर, क्यों, क्योंकि सभी भुजाओं का योग होता है, तो a + a + a इट मीन्स 3a। अब इसमें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, इसको मैं करके दिखा दूँ। देखो, अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊँ और ये 3, ये 3, तो इसका सब कुछ निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। एच, सबसे पहले इसका मैं परिमाप निकाल दूंगा, जो सबसे आसान है। परिमाप का मतलब हो गया 3 त्रिक का 9, तीनों भुजाओं का योग 9 हो गया, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग 9 हो गया, पहली चीज़ निकल के आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या करना है इसका, हाँ दूसरी चीज़ इसका मुझे एरिया निकालना है। एरिया के लिए मैं अभी आपको ये फार्मूला बताया कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर 3 त्रिक का 9, यानी इसका बन के आएगा 9√3/4 एरिया, ठीक है। कोई भी भुजा, समान भुजा, सब समान है, ठीक है। अब ये हो गया। अब एच निकालता है तो क्या करना है आपको, √3/2 इंटू ए का मतलब क्या है 3, तो यानी 3√3/2, 3√3/2, ये इसकी एच हो जाती है, एच की वैल्यू हो जाती है। तो तीनों सिचुएशन आपको मैंने निकाल के दिखाई।
कोई भी समस्या कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज करिए। अब जैसे फार्मूलाज में जितने भी फार्मूलाज लिखे गए हैं एक बार मैं कहूँ तो आपको और लिख देता हूँ और साफ साफ आराम से उतार लीजिएगा। एक आध दो इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, जैसे हम लोगों ने इसका तो सब लोग लिख ही लिए। एक होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये नॉर्मल का होता है आधार गुणे ऊंचाई किसी भी त्रिभुज का। अगर आधार ऊंचाई पता है तो ये निकालिए, ये तुम्हारे समकोण त्रिभुज में भी यही लगेगा, ठीक। दूसरा वाला हम लोगों ने अभी बात किया 1/4 b इंटू अंडर रूट, ठीक है, 4a² माइनस b²। ये किसके लिए है? समद्विबाहु के लिए। नहीं तो ये भी वैसे निकाल लीजिए जैसे आधार वाला है। और तीसरे का एरिया हम लोगों ने अभी निकालना जस्ट सीखा है। तीसरे का एरिया क्या निकालते हैं? दोनों तीनों भुजा समान होती है, 3/4 इंटू भुजा²। और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसके बाद करना। और अगर कोई भी दिक्कत होती है कि त्रिभुज के सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं तो आप शेयर करिएगा। मैं आपको कहेंगे तो आपका मैसेज दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, लिख लीजिए 80 81 59 69 53। या फिर आप लोग आ जाइए इंस्टा पे मेरी जो आईडी है उसका है कि स्टडी, देखिए स्टडी STUDY, इसी में कुछ स्पेस मत करिएगा, विथ यहाँ लिखिए BAIBHAB, ये B है, ठीक है, वैभव। उसके बाद में यहाँ लिख दिए प्रयागराज, वो भी इंग्लिश में, ठीक है, प्रयागराज। एक सेकंड, प्रयागराज के सिंह PRAYAG, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी हो सके तो थोड़ा देखते रहिए, बाकी हो सके शेयर जरूर करिएगा। बाकी धन्यवाद आपका देखने के लिए।